अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल लंबे हों, घने हों और इतने मोटे हो जाएँ कि लोग पूछते रहें कि आजकल तुम क्या लगा रहे हो? तो बस वही सीक्रेट रेमेडी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये हेयर ऑयल है रोज़मेरी का ऑयल। अगर आपने एक दफ़ा लगा लिया ना तो पहली ही दफ़ा से आपको बहुत से अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चल के देख लेते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। इस हेयर ऑयल के लिए सबसे पहले आपको एक पैन चाहिए। अगर आपके बालों में व्हाइट यानी ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है तो आप लोहे की कढ़ाई लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम अपना पहला इंग्रेडिएंट जो कि हमारा होने वाला है मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा हमारा कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। जितना आपने मस्टर्ड ऑयल लिया है उतना ही अब इसमें नारियल का तेल भी लेंगे। दो ऑयल हम इसलिए मिक्स करते हैं ताकि अगर आपके बालों की कोई भी पोरोसिटी है तो उससे आपके बालों को नुकसान ना हो। जैसे अगर आपके बालों की लो पोरोसिटी है तो आप चाहे तो इसमें कोकोनट ऑयल को हटाकर आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों हेयर ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। ये नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होने वाला है हमारे रोजमेरी की लीव्स। मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी के करीब ड्राइड रोजमेरी की लीव्स डाले हैं। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। फ्रेश रोजमेरी की लीव्स या कोई भी और फ्रेश इंग्रेडिएंट डालकर आप हमेशा उसको कोशिश कीजिए कि डालने से पहले उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए और फिर उसे ड्राई यानी सुखा लीजिए। ड्राई करना इसलिए जरूरी है कि जो भी पानी का एलिमेंट अगर आपके ऑयल में जाएगा तो आपके ऑयल को जल्दी खराब कर देगा। अब डालेंगे इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि हमारे होने वाले हैं पान के पत्ते। ये पान के पत्ते आपको इजीली कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस तेल में जितना मैंने यहाँ पे बनाया है, मैंने तकरीबन 2 पान के पत्ते डाले हैं। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। इसे भी आप अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए और इसे अच्छे तरीके से पेपर टॉवल से या किसी भी नरम कपड़े से ड्राई कर लेंगे। इसे ऑयल में ऐड करने का एक स्पेशल तरीका है। हमेशा इसे इस तरीके से कट कर कर छोटे छोटे पीसेस में डालें। पूरा पान का पत्ता इसमें मत डालिएगा। छोटे छोटे कट करने से एक तो इसका रस यानी जूस भी इसमें जाता है, सेकेंडली इसके पार्टिकल्स भी जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब डालेंगे इसमें फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। मेथी दाना अगर आप सेपरेटली यानी अलग से भी अपनी हेयर रेमेडीज में इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आपका हेयर फॉल कम होता है और आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स डाल दिए थे और अभी इसमें हम ऐड करेंगे हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल के फूल। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो धोकर डाल दीजिए और सुखा लीजिए। अगर आपके पास फ्लावर नहीं है तो यहाँ पर आप हिबिस्कस के लीव्स यानी उसके जो पत्ते होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम इसमें हिबिस्कस के फ्लावर डालते हैं तो ये ऑयल ज्यादा जल्दी डार्क यानी कलर चेंज कर लेता है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप इसे चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हे पे रखकर आप इसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये मिथ है कि इससे बाल जल्दी व्हाइट हो जाते हैं तो आप इसे डबल बॉयलर की मदद से भी कुक कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट पका रहे हैं, एक अंदाजे के हिसाब से ये 10 से 15 मिनट में ही रेडी हो जाता है, स्पेशली अगर इसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हो। डिपेंड करता है कि आपके चूल्हे की फ्लेम कितनी है और आपने बेस ऑयल कौन सा डाला है। कभी कभी इसे बनाने में 20 से 25 मिनट भी लगते हैं, लेकिन अगर आप डबल बॉयलर से बना रहे हैं तो आप इसे कम से कम आधा घंटा अच्छे तरीके से डबल बॉयल होने देंगे। डबल बॉयलर से मतलब ये है कि आप नीचे एक पानी का पैन रखेंगे और उसके अंदर एक ऐसी कटोरी रखेंगे जिसमें ये ऑयल बनता रहेगा। वो पानी की भाप से ये ऑयल पकता जाएगा। इसे कहते हैं डबल बॉयलर मेथड। अब इसे तब तक पकाना है जब तक ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से डार्क ना हो जाए। डार्क होने का मकसद ये नहीं है कि जल गए हैं, बल्कि इसका कलर इसके लिए चेंज होता है क्योंकि इसमें हिबिस्कस के फ्लावर हैं और वो अपना लाल कलर इसमें छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। इसके लिए बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। अब जिन लोगों के बाल लो पोरोसिटी हैं वो इसे एज इट इज गरम गरम ही छान लेंगे और जिन लोगों के बाल मीडियम या हाई पोरोसिटी है वो इसे 1 से 1.5 घंटा इसी में रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है। ये काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है, इसलिए लो पोरोसिटी वाले इसे गाढ़ा होने का वेट नहीं करेंगे और पहले ही अच्छे तरीके से इसको छान कर अलग कर लेंगे। इसे आप स्टोर करेंगे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। कोशिश कर जो एयरटाइट कंटेनर हो वो शीशे का हो तो ज्यादा बेहतर है। ये हेयर ऑयल को आप लगाएंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस मुझसे रह जाते हैं जिनका आंसर मैंने नहीं किया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस हेयर ऑयल को आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लगाना है और लगाने के बाद इसको ओवरनाइट रखना है। ओवरनाइट रखने के बाद अगले दिन आप अपने बालों को शैम्पू से ही वॉश करेंगे। अगर आप ऐसे ही हेयर केयर और ब्यूटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। और आगे आने वाले टाइम में कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं वो जरूर कमेंट करके बताइएगा।